सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। तो आज है 6 सितंबर और आज है हॉलीडे मेरा। तो अभी मैं घर पे आके फ्रेश हो चुका हूँ। कंपनी का सामान था जो ड्रॉप करना था, मैं ड्रॉप करके आ गया। और एक सुबह मैंने मील भी ले ली और मील में मैंने ली छोले भटूरे बहुत टाइम के बाद अपने दोस्त के साथ समर। और समर तो जा चुका है, अभी धूप भी ज़्यादा हो रही है और समर अभी अपने इंस्टीट्यूट जा चुका है। और अभी रौनक का कॉल आया था सुबह कि यार एक तो ये हॉर्न बंद कर ले अपने। सुबह रौनक का कॉल आया था कि मेरे को बैंक के काम से जाना है। और जिसको नहीं पता मैं बता दूं कि रौनक बैंगलोर जा चुका था मेरा दोस्त, और वो वापस आया बैंक के काम से और कुछ हफ्तों में निकल जाएगा वो वापस। तो अभी मैं कुछ देर में उसके पास जाऊंगा और जिम तो अपना शाम को ही होगा आज क्योंकि हॉलीडे इसलिए। और एक इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों से करनी है, जो मैं इस एपिसोड से चालू करने वाला हूँ, ये मेरा 37वां एपिसोड है। इससे मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ फिटनेस के बारे में। इस वीडियो में मैं 2 टॉपिक क्लियर करूंगा एकदम आसान भाषा में, जो मेरे को नॉलेज है उतना ही बस, और जो मैं सीख रहा हूँ। और गलत बोल दूं तो मुझे कमेंट में बता देना, चाहे तू लिख के या तुम लिख के या आप लिख के, जो भी आप जिस एज के भी हो उस एज के हिसाब से आज का टॉपिक मैं क्लियर करूंगा। पहला टॉपिक मेरा फिटनेस बेसिक होगा कि फिटनेस क्या होता है, और दूसरा टॉपिक होगा मेरा मसल ग्रोथ बेसिक। तो पहला टॉपिक मैं अभी क्लियर कर दूंगा और दूसरा टॉपिक मैं रात को क्लियर करूंगा स्टेप्स करके बाद या स्टेप्स करने से पहले। तो पहला टॉपिक चालू करते हैं, फिटनेस बेसिक। कि फिटनेस क्या होता है। फिटनेस सिर्फ 6 पैक एब्स बनाना नहीं है, बिल्कुल भी। एक बात समझ लो। और लोग सोचते हैं कि जिम जा रहा हूँ इसका मतलब मैं फिट हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन असल में तो फिटनेस एक बैलेंस है, स्ट्रेंथ का, स्टेमिना का, फ्लेक्सिबिलिटी का और हेल्थ का। और भी चीजें हो सकती है लेकिन मेरे को अभी इतना ही पता है तो मैं इतनी ही चीजें क्लियर करूंगा। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक बंदा 100 kg स्क्वाट्स मार लेता है पर 1 किलो वॉक करके वो थक जाता है, क्या वो फिट है? बिल्कुल नहीं मेरे हिसाब। या एक बंदा जो 10 किलोमीटर रनिंग तो कर लेता है लेकिन 10 पुशअप भी नहीं कर पाता, वो भी फुली फिट नहीं है। तो फिटनेस का रियल मतलब क्या है? दोनों का बैलेंस ही फिटनेस का असली मतलब है। जैसे कि तुम अपने आप को एक कार समझो, इंजन हो गया तुम्हारा स्ट्रेंथ, और फ्यूल सिस्टम हो गया तुम्हारा स्टेमिना, और तुम्हारे टायर्स हो गए तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी, और ऑल ओवर मेंटेनेंस होगी तुम्हारी हेल्थ। अगर सब पार्ट सही से काम करेंगे तभी तुम्हारी कार अच्छे से और बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और इसी तरह से फिटनेस में भी हर एसेट इंपॉर्टेंट है। तो जब भी तुम फिटनेस के बारे में आगे जाके कभी भी सोचो, सिर्फ एक चीज पे ही फोकस मत करना मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं हर एक चीज करना चाहता हूँ फिटनेस लाइन में। रनिंग भी करना चाहता हूँ, जिम भी करना चाहता हूँ, फाइटिंग भी करना चाहता हूँ, जिम्नास्ट भी करना चाहता हूँ, कैलिस्थेनिक भी करना चाहता हूँ। मैं हर चीज करना चाहता हूँ, मुझे हर चीज में इंटरेस्ट है, हर चीज करने में मजा आता है, हर चीज सीखने में मजा आता है। और हाँ, जो प्लेयर है किसी चीज का वो तो उसकी बात अलग हो गई। जैसे कि मैं एथलीट मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं हर एक चीज कर सकता हूँ जो एथलीट करता है। तो हाँ, मैं अपने आप को एथलीट मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब यही है कि सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं रखना है, हर चीज पे फोकस रखना है, बैलेंस को अप्रोच रखना है, और यही है रियल फिटनेस का मतलब। तो एक टॉपिक क्लियर कर चुका हूँ मैं, और एक टॉपिक मैं शाम को क्लियर करूंगा। स्टेप्स करते करते शाम को मिलते हैं। और अभी जा रहा हूँ मैं रौनक के घर, और भी कुछ 11-12 के अप्रोक्स पूरे होंगे। अब बैंक का काम है, तो आज सैटरडे जल्दी बैंक बंद हो जाएगा, तो मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। तो लेट्स गो। सो अभी बैंक जाना कैंसिल हो चुका है क्योंकि उसका बैंक शिफ्ट हो चुका है, तो वो कह रहा है मैं मंडे को अकेला चला जाऊंगा। तो अभी हम जाएंगे जिम, हम दोनों, क्योंकि महेंद्र अपने गणेश जी को विसर्जन करने जाएगा, और समर का मैंने बताया दिया आप लोगों को इंस्टीट्यूट जा चुका है वो। तो मिलते हैं सीधा जिम में, और उसके बाद जाएंगे हम स्विमिंग। तो जैसे कि मैंने बताया था, प्लान में थोड़ा चेंज है। हम बैंक नहीं जाने वाले क्योंकि बैंक का काम डिले हो गया, वो खुद जाएगा, अकेले करेगा। तो रौनक आ रहा है और आज हम इस धन्नों से जाएंगे। तो निकलते जल्दी जिम। चल लो भाई। तो वी आर एंटर द जिम, और आज मेरा आर्म्स और शोल्डर डे है, और भाई कल लेग डे है। तो भाई स्क्वाट्स करेगा, और ये सोच के आया कि इसको PR निकालना है आज, क्योंकि बेंगलोर से जान भर के आया ये पूरा। बेंगलोर में बस रनिंग कर रहा था, और यहाँ पे आके जिम में जान निकाल रहा है। तो वार्म अप करते हैं और निकलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। अल्टरनेट लूँगा शोल्डर और आर्म्स। लेट्स गो। When you feel it's hopeless, when you think that you lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Oh, here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. शायद मैंने पहला सेट वार्म अप सेट की जगह पे मैंने मेन सेट की तरह ले लिया, इसकी वजह से मेरे को 15 किलो में ज़्यादा रैप्स नहीं है। कोई बात नहीं, मज़ा आया। लेकिन लास्ट सेट है ये सीटेड कर्ल का। उसके बाद शोल्डर लेंगे। We rise up from the dust and clear my throat.
125 किलो के 2 रैप। शोल्डर लेंगे बेंच पे और 15 किलो से वार्म अप लेंगे और फिर 25 पे जाएंगे मेन सेट पे। बोला नहीं जा रहा, कान पे यही बोलता है। हाँ, मैं क्या कर रहा था कि मुझे लग रहा है कि वार्म अप मैंने शायद अच्छे से नहीं करा, इसकी वजह से मेरी बॉडी को पता नहीं चल रहा कि मैं क्या मूवमेंट लेने वाला हूँ। तो जब मैंने पहला मेन सेट लिया 25 का, तो उसमें पता चल गया बॉडी को, इसलिए सेकंड मेन सेट में अच्छे रैप्स आए। तो वार्म अप अच्छे से लेना ज़रूरी है कि बॉडी को पता चल जाए कि बॉडी क्या करने वाली है। उसको पहले ही बता दो, झटके मत दो, झटके से बॉडी नहीं बढ़ती भाई। नेक्स्ट एक्सरसाइज चालू हो चुकी है अपनी आर्म्स की। स्टैंडिंग केबल कर्ल्स ले रहा हूँ मैं, और ये मैं काफ़ी टाइम के बाद ले रहा हूँ, बहुत पहले लेता था। अभी तो मैं अपने दोस्त महेंद्र के कहने पे एक्सरसाइज करता हूँ। ये मैं आज अकेले कर रहा हूँ, इसकी वजह से मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ। और इसमें मेरे को क्या फ़ायदा आता है, जैसे कि इस एक्सरसाइज में मैं अपना जो चेस्ट का पार्ट है, ट्रैप्स का पार्ट है, वो थोड़ा डाउन कर देता हूँ। और काफ़ी बंदे ऐसे चेस्ट ऊपर करके लेते हैं ये वाली कर्ल्स, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा डाउन कर देता हूँ ये ऊपर वाला हिस्सा। तो उससे क्या होता है कि मेरे लेट्स इंगेज नहीं होते मेरे आर्म्स के साथ, तो पूरा फील मेरे आर्म्स पे ही आता है, तो बेटर फील होता है मेरे को, मेरे हिसाब से। गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें मज़ा आता है। तो देख लो ट्राई करके, अगर आपको सही लगे, मज़ा आए, तो अपने वर्कआउट के सेशन में आर्म्स डे में इंक्लूड कर सकते हो। तो चलते हैं मेन सेट पे। ये वार्म अप था अपना। We're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life. We're still breathing, standing up. Everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. और जो मैंने बताया अभी पीछे, इसका फ़ायदा तभी है जब आप मशीन से ज़्यादा क्लोज रहोगे, तब। आप दूर हो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो मैंने बताया अभी इससे पहले। तो ट्राई करो कि अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो मशीन से थोड़ा पास में रहो। पता होगा तुम्हें तो। वर्कआउट सेशन खत्म और पोस्ट वर्कआउट चालू। नहीं रुकेंगे हम, पोस्ट वर्कआउट खत्म हो चुका है। प्लान में सिर्फ चेंजेस ही हो रहे हैं आज। पूछो क्यों? क्योंकि हम इसके घर आ गए विसर्जन के लिए, और फिर जाएंगे स्विमिंग पूल। उसके बाद हमारा भी विसर्जन होता है, और फिर हम तीनों चारों का विसर्जन होगा। नहीं, जानबूझ के रखा है उसको। कुछ बोल दे अच्छी सी बातें, जैसे अपनी वीडियोज में बोलता है, चैंपियन मेंटालिटी, चैंपियन मेंटालिटी। और मैक्स योर स्टैट्स।
अभी घर आ चुका हूँ स्विमिंग करके। तो अभी मैं कुछ बातें कर लूँ आपसे और उसके बाद मील लेंगे अच्छी सी प्यारी सी और फिर निकल जाएंगे स्टेप्स करने अपने। तो मैंने सुबह जो टॉपिक छोड़ दिया था मसल ग्रोथ बेसिक के बारे में, तो मैं वो अभी क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को इस समय, और फिर मैं अपनी मील लूंगा और फिर चलेंगे स्टेप्स करने। ठीक है, साथ में अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो रात के 11 बजे से पहले 10 बजे से पहले, तो प्लीज आप भी निकल जाओ स्टेप्स करने अपने 10,000 आराम 1-1.5 घंटे में हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। तो चालू करते हैं। मसल ग्रोथ बेसिक। मसल ग्रोथ कैसे करती है? मसल ग्रोथ तब करती है बेसिकली जब हम वेट उठाते हैं, मतलब हैवी वेट उठाते हैं, जब तब हमारी मसल अंदर से छोटे छोटे मसल टियर हो रहे होते हैं। बॉडी उन्हें रिपेयर करती है रेस्ट करके, मतलब सही करती है उनको रेस्ट लेके, और रिपेयर होने के बाद हमारी मसल थोड़ी स्ट्रॉन्ग और थोड़ी बड़ी दिखती है, और इस प्रोसेस को हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो जैसे कि हम बाइसेप्स कर्ल्स कर रहे हैं, अगले दिन हमें थोड़ी सी सॉरनेस पता चलती है अपने बॉडी में, और ये सिग्नल है हमारे मसल के लिए कि हमारी मसल थोड़ी सी स्ट्रेस में गई है। अगर मैं सही हूँ तो तुम डाइट भी सही लेते होगे और स्लीप भी सही लेते होगे, तो तुम्हारी रिकवरी अच्छी होगी। इसका मतलब जो तुमने सोरनेस पाई है और तुमने अच्छे से मसल को रेस्ट दिया है और हेल्दी न्यूट्रिशन दिए हैं, तो जाहिर सी बात है वो मसल ग्रो होंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। और अपने बॉडी के साथ सिंपल फॉर्मूला रखो, स्ट्रेच प्लस रिकवरी इक्वल टू ग्रोथ। और अगर आपने बॉडी को अपने स्ट्रेच दिया और रिकवरी मिस कर दी तो ग्रोथ रुक जाएगी मेरे मुकाबले। और अगर मसल को स्ट्रेच नहीं दिया तो आपने अपने बॉडी को चैलेंज ही नहीं दिया तो भी ग्रोथ नहीं होगी। तो मसल ग्रोथ के लिए वर्कआउट, डाइट और रेस्ट तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इतने पार्ट में जो समझाना चाहता था शायद आप समझ गए होगे, नहीं समझ गए होगे तो भी आने वाली वीडियोस में मैं एक बड़े फॉर्म में समझा दूंगा नॉलेज लेके। लेकिन मेरे पास जितनी नॉलेज थी इस हिसाब से कि मसल ग्रोथ कैसे होती है कैसे नहीं होती है, मैंने उतनी आपको दे दी। कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे बता देना, मैं उसको सुधार लूंगा। भी एक किसी प्यारी सी मील लेंगे अपनी, देखते हैं क्या मिलता है, और फिर जाएंगे अपने स्टेप्स करने। 7:30 ट्रक्स हो रहे हैं, देखा था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। बूम।